नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। सफलता के रहस्य बाई रमेश चंद्र मल्होत्रा, पार्ट 9 कंटिन्यू करते हैं। श्रम, दृष्टि और सामाजिक सुख। आप अपने को स्वस्थ तभी कहते हैं जब आपके सारे अंग ठीक हालत में काम कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपकी किसी उंगली की पोर में चोट लगी होती है, तब आपका सारा शरीर उसे याद रखता है। इसी तरह यदि आपके सिर में दर्द हो रहा होता है, तब आप यह नहीं कहा करते कि आपके शेष शरीर में दर्द नहीं है। जिस प्रकार अच्छे स्वास्थ्य के नाम पर शरीर के प्रत्येक अंग का महत्व है, उसी प्रकार परिवार के सुख के लिए उसके बड़े छोटे सब सदस्यों का पूरा ध्यान रखा जाना जरूरी है। यदि आपने इस मामले में पक्षपात किया तो परिवार में देर सवेर निश्चित रूप से मनोमालिन्य, विवाद और कलह की स्थिति पैदा हो जाएगी। वरना स्नेह और आदर सबके लिए है, अनुशासन सबके लिए है, त्याग सबके लिए है, अधिकार सबके लिए है। पेड़ की जड़ें जब समूचे पेड़ को एक सी खुराक पहुंचाती हैं, तभी उसकी एक एक पत्ती लहलहाती है। उसके पुष्पित और फलित होने में उसके समग्र अंगों का योगदान रहता है। समाज में विद्रपाताएं इसलिए जन्म लेती हैं कि आदमी समाज को इकाई न मानकर स्वयं को इकाई मानते हुए दूसरों का शोषण करता है। दूसरी ओर जिस इंसान ने दूसरों को अपना जैसा माना है, वही महान बन गया है। अन्यों का हिस्सा हड़पने वाले धनपशु राजनेताओं और अति साधारण जन के रोटी कपड़े मकान के साथ जिंदगी जीने वाली गांधी जी जैसी महान आत्माओं में यही अंतर है। अपने समान सब और सब लोगों का हित वाली सूक्तियां आत्मवत, सर्वभूतेश और सर्वजन हिताय मानवता के प्रथम सोपान है। सबको एक नजर से देखने का गुण इतना अधिक बड़ा है कि यदि हम इस दिशा में एक कदम भी बढ़ जाएं, तो इंसानियत के नाम पर आज के कुछ लाखों के ऊपर पहुंच जाए। कर्मरत जीवन। आज का काम कल पर छोड़ने के नुकसान के बारे में काफी कुछ कहा गया है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब के अनुसार अपने काम को बिल्कुल पेंडिंग मत छोड़िए, क्योंकि पल भर में प्रलय हो सकती है। बहुत सीधी सी बात है कि यदि हम अपना कोई काम अभी पूरा कर लेते हैं, तो हमें आगे के कामों को करने के लिए अधिक समय मिल जाता है। जो लोग अपने कामों को लटकाने के बजाय जल्दी से जल्दी निपटाने में विश्वास करते हैं, वे जीवन की दौड़ में निश्चित रूप से जल्दी इनाम पाते जाते हैं। वे जानते हैं कि हर दिन और हर क्षण की कीमत होती है। वे भावना से नहीं, बुद्धि से काम लेते हुए इस चरम सत्य को बिना घबराए सम्मान देते हैं कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हर क्षण का सदुपयोग करो। यद्यपि हम दुआ करते हैं कि आदमी 100 साल जिए, लेकिन मरने वालों से कितने ही ऐसे होते हैं जो 100 साल की आधी या चौथाई अवधि पार कर पाते हैं। इस कड़वे सच को आत्मसात करते हुए हमें अंग्रेजों की उस कहावत पर अमल करना चाहिए कि आशा उत्कृष्ट की करो, लेकिन तैयार निष्कृष्ट के लिए करो। क्योंकि हम सबकी उम्र की एक सीमा है, इसलिए जब तक हम जिंदा हैं, अपने समय का पूरा सदुपयोग कर लें।
हमारी करनी भी हमें मरने के बाद भी जिंदा रखेगी। यदि हमने आज का काम कल पर टाला तो हमारी करनी का आज के दिन का खाता बिल्कुल खाली रह जाएगा। काम करना हो या दूसरों का, उसे समय से निपटने का संतोष स्वयं में एक उपलब्धि है, क्योंकि तब आपको उसे पूरा करने की चिंता से मुक्ति मिल जाती है और अन्यों के बीच आपकी छवि अच्छी बनती है। इसके विपरीत यदि आप दूसरों को जवाब दे देकर उनका काम पेंडिंग रखने की लत से पीड़ित हैं, तब या कभी मत सोचिए कि लोग आपको सज्जन मानते हैं। कहते हैं कि आने के लिए मौत का बहाना चाहिए। कितनी ही बार दुर्घटनाओं में और कितनी ही बार अन्यथा स्वर्ग की स्थायी यात्रा करने के लिए निकल जाने वाले हमारे परिचित अपरिचित लोग हमें प्रायः झकझोर देते हैं। ऐसे अनुभवों के आधार पर हमारे द्वारा यह सोचा जाना बुद्धिमानी की बात है कि हमारे जीवन की डोर भी डोर ही है, कोई फौलादी जंजीर नहीं। यदि आदमी में यह समझ नहीं होती तो वह जीवन बीमा जैसी बातों को अपनी जबान पर कभी न लाता। एक वरिष्ठ समाजशास्त्री ने कहा कि हम सहयोग से जी रहे हैं, बात बहुत अच्छी है, लेकिन तभी जब हम उससे यह प्रेरणा लें कि जब तक हम जी रहे हैं तब तक जीवन के प्रति सकारात्मक रुख रखते हुए निरंतर कर्मरत रहेंगे और शीघ्रता के साथ अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहेंगे। इसके विपरीत यदि हम यह सोच कर कि पता नहीं हमारा कब अंत हो जाए, अपना मुंह लटकाकर बैठ जाएं, तब हम जितना करने की क्षमता रखते हैं उससे बहुत कम कर पाएंगे। लोग बड़े बड़े काम तभी शुरू और पूरे कर पाते हैं जब वे जीवन के प्रति आशावान रहते हैं, क्योंकि हमें एक दिन मरना है या किसी भी दिन मर जाना है, इसलिए रोज शमशान घाट का रास्ता नापना शुरू कर दें। तब तो हम पहले से ही अधमरे हो जाएंगे। जब हम संसार में आए हैं तो अधमरा बनने के लिए नहीं, या तो हर दिन जीने के लिए आए हैं या सिर्फ एक बार मरने के लिए आए हैं। इसलिए जब तक जीना है मर मर कर ना जिए, जी जी कर जिए। आदमी मूलतः अच्छा ही होता है। जब कोई व्यक्ति किसी जाने अनजाने व्यक्ति से उसकी घड़ी में टाइम पूछता है तो वह शायद ही कभी गलत टाइम बताता होगा। वह टाइम पूछने वाले के साथ यथाशक्ति विश्वसनीय व्यवहार करता है। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति किसी का ठौर ठिकाना पूछता है तब वह अपनी जानकारी के हिसाब से उसे अधिकाधिक सही जानकारी देता है। वह उसकी स्वतः स्फूर्त निष्काम मदद करता है। इन उदाहरणों से जाहिर है कि आदमी में अच्छापन मूल रूप से विद्यमान रहता है। यदि वह अपनी इस इच्छा को विपरीत परिस्थितियों में भी बनाए रखता है तब वह बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। व्यक्ति अच्छे से बुरा किसी दबाव में ही बनता है। वह दबाव अनेक प्रकार का हो सकता है, कभी अभावों का, कभी लोभ का, कभी भय का, कभी अन्याय का इत्यादि। अभावों में ठीक से जी पाना कठिन है। भूखे भजन न होए गोपाला। यदि किसी को पेट भरने के लिए खाना, तन ढकने के लिए कपड़ा और सुरक्षित रहने के लिए छत नसीब ना हो तो वह सही रास्ते से भटक सकता है। जो व्यक्ति अभावों में भी अच्छा बना रहे वह संत है। लोभ का कोई अंत नहीं। लोभी के लिए लाखों रुपए रोज की आमदनी भी कम है, क्योंकि उसकी नियत और हवस कभी पूरी नहीं होती। इसलिए वह अपनी लिप्सा पूर्ति के माया जाल में पड़कर मृत्यु पर्यंत गलत कार्य करता चला जाता है। जो व्यक्ति लोभ को जीतता हुआ अपने अच्छेपन को न छोड़े वह पूज्य है। वह भी आदमी को अच्छाई से दूर कर सकता है। उसके दबाव में आकर
कई बार आदमी अच्छा चाहते हुए भी विपरीत कार्य करने को मजबूर हो जाता है। जो व्यक्ति भय को नकारता हुआ बुरी करने के चंगुल में फंसे हुआ महान है, अन्याय के अति विद्रोह को जन्म देती है, उसे सहते सहते आदमी का हिंसात्मक तक हो जाना असंभव नहीं है। जो व्यक्ति अन्याय के सामने बिल्कुल ना झुके वह सच्चा इंसान है। आदमी को पथभ्रष्ट करने के लिए उस पर भिन्न भिन्न प्रकार के दबाव जीवन भर पड़ते रहते हैं, पर जो व्यक्ति मानवता को नहीं छोड़ता और अपनी अच्छाइयों की जड़ें मजबूत बनाए रखता है, उसे बुराइयों के झंझावात नहीं उखाड़ पाते। उसे कमजोर बनाने वाले दबावों को दबाने के लिए केवल दो चीजें चाहिए, त्याग और साहस। यदि वह इन दो हथियारों को हाथ में लेकर चले तो उसकी मूलभूत अच्छाई को कोई भी नहीं छीन सकता। जो हुआ अच्छा हुआ। गीता सार का पहला वाक्य है, जो हुआ अच्छा हुआ। इस विषय पर गंभीरता से विचार करके इसे अमल में लाने से आदमी को परम संतोष प्राप्त हो सकता है। आइए इसकी व्याख्या करें। जो हुआ, यदि वही हमारे मन के अनुकूल हुआ है तब तो अच्छा हुआ ही है, लेकिन यदि वह हमारे मन के प्रतिकूल हुआ है तब भी अच्छा हुआ है। या कैसे या ऐसे हमें हर वक्त याद रखना होगा कि जो बीत चुका उस पर अब किसी का वश नहीं, क्योंकि उसे कोई वापस नहीं ला सकता। इसलिए उसे याद कर करके अपने मन को कष्ट देना समझदारी नहीं। जिंदगी का साथ निभाने के लिए बीती ताही विसार दे बहुत जरूरी। आपने यह मशहूर गाना सुना होगा, मैं जिंदगी के साथ निभाता चला गया, जो खो गया है उसको भुलाता चला गया। हर हुए को अच्छा मान लेने का लाभ यह है कि बीमार होने की आशंका से भी पहले बीमारी का इलाज हो जाता है। यदि आदमी ऐसा नहीं करता है, अर्थात अपने साथ खराब हुए को भाग्यहीनता कहकर विलाप करता रहता है, तो वह अपना वर्तमान भी खराब करता रहता है। अपना भविष्य अच्छा होने की दृष्टि से भी अपना समय और श्रम नष्ट करता रहता है। सच्चे संतों की मान्यता है कि सुख और दुख को समभाव से देखो। इसका मतलब है कि अपने मन पर इतना नियंत्रण रखो कि वह ना तो सुख में पागल हो और ना दुख में। जिन सज्जनों को यह महान सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उनके लिए जो अच्छा हुआ मंत्र शुद्ध वायु में सांस लेने के समान हो जाता है। आदमी संसार में अकेला नहीं है। उसकी इच्छाओं से बहुत से व्यक्तियों की अनेक इच्छाओं का टकराव होता रहता है। जब हम यह जानते हैं कि दूसरे व्यक्तियों की भी अल्पाधिक इच्छाओं की पूर्ति अनिवार्य रूप से होनी है, तब हम यह अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जानी चाहिए। सच तो यह है कि यदि हमारे ही हाथों में अपने जीवन का पूरा संचालन प्रबंधन हो, तब भी हम पूर्ण रूप से सुखी नहीं बन सकते, क्योंकि हमारे लिए समाज में अन्यों की पूर्ण अपेक्षा करके जीना संभव नहीं। उधर हमारा दुख तब अधिक से उठाता है जब दूसरों की कोई बात पूरी हो जाने और हमारी बात पूरी न हो पाने की स्थिति बनती है। बस यही हमें उस दुख का सफाया करने और अपने मन का संतुलन बनाए रखने के लिए जो हुआ अच्छा हुआ के अस्त्र का सदुपयोग करना चाहिए। धन्यवाद।